Hello students, in our previous class we discussed about the intrapersonal conflict, which is your under your third unit of OB, organization behavior. And in intrapersonal conflict we studied about the two kind of conflict, goal conflict and role conflict. And under that we studied approach conflict, approach avoidance conflict, right? And next was the role conflict. What were the factors of role conflict? We already studied about the role ambiguity. Role ambiguity matlab, ambiguity means confusion, right? Role ambiguity means in organization many times a person can suffer from the role ambiguity. Role ambiguity means he is not knowing what are his roles, what are his job responsibilities, right? Because that is not clear to him, right? At that time a person may suffer from intrapersonal conflict मतलब conflict which resides within himself, ठीक है? एक person के अंदर ही जो conflicts होते हैं, conflicts मतलब disputes, अंदरूनी उसको dispute हो रहे हैं, disagreement है या dissatisfaction है, तो एक person because of the role ambiguity can also suffer from the इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट. यानी कि रोल एम्बिग्यूटी मतलब अ पर्सन इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं या क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. जब उसको वो क्लियर नहीं हो रहा होता है या उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती है बट उससे एक्सपेक्ट करी जा रही होती हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो ही कैन सफ़र फ्रॉम द he is going through the intrapersonal conflict, right? Second factor of role conflict is organizational position. Organizational position means a person many a times is in such a position in organization where the expectation from others are very different means उसके जो एक पर्सन है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन पे है, कई बार एक पोजीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो लोग उससे एक्सपेक्टेशन करते हैं, उस पोजीशन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, वैरीड एक्सपेक्टेशंस होती है. जैसे कि एक सुपरवाइज़र है, राइट? सुपरवाइज़र मीन्स द मिडल मैन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, राइट? मैनेजमेंट एंड वर्कर का मिडल मैन उसे कंसिडर किया जाता है. बट एट ए टाइम सेम टाइम पर एक ही पर्सन को मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो हमारे जैसा सोचे, हमारे जैसी थिंकिंग रखे, हमारी जैसी डिसीजन मेकिंग पावर रखे. एंड सेम टाइम उसी टाइम पर वर्कर्स उससे चाहते हैं कि वो हमारी कंडीशन समझे, हमारी परेशानी समझे. तो एट दैट टाइम देयर इज़ अ रोल कन्फ्लिक्ट. उस टाइम पर कौन सा कन्फ्लिक्ट अराइज होता है? रोल कन्फ्लिक्ट. यानी कि अलग अलग लोगों को उससे अलग अलग एक्सपेक्टेशन है और एक ही टाइम पर वो एक्सपेक्टेशन है, तो उसको जब वो रोल प्ले करने पड़ते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो रोल प्ले करने पड़ते हैं तो एट दैट टाइम ही गोज थ्रू द इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट. ठीक है, उसके मन में ही बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता है कि वो किसका साथ दे, किसका साथ ना दे. ऑलराइट. थर्ड इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैनी टाइम्स अ पर्सन possesses some characteristics which are not supporting him, जो कि मतलब those characteristics put him in dilemma, rather going for that or not going for that, what to do, what not to do, right? So these are some personal characteristics due to which a person can go through the intrapersonal कन्फ्लिक्ट. एक पर्सन के उसके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, उसके अंदर का जो डिससेटिस्फेक्शन होता है, दैट ऑल्सो कैन बी ड्यू टू द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल सम पर्सन्स आर वेरी एक्सट्रोवर्ट इन नेचर, वेरी स्मार्ट, ठीक है, दे कैन हैंडल दैट प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. बट सम पर्सन्स आर इंट्रोवर्ट बाय देयर नेचर, can't express their feelings to others, can't express their problems to others. At that time they have to bear the intrapersonal conflict. ठीक है, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, ना किसी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, सिचुएशंस को या चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये दीज आर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक पर्सन के अंदर होती हैं. ठीक है, एंड दीज आर द कॉजेज ऑफ द इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट. जरूरी नहीं है ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर सबके अंदर हो, ये कुछ लोगों के अंदर ही हो सकता है. बट कुछ लोगों के अंदर जब ये होता है तो उनको ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज वो अपने अंदर अपने मन की प्रॉब्लम्स को ही सॉर्ट आउट नहीं कर पाते. अंडरस्टूड? आई होप यू वेल अंडरस्टूड थ्री ऑफ द फैक्टर्स of role conflict. Now next topic is intra-group conflict. This is under the types of conflict. This is called the intra-group conflict. Intra-group, again the word here is intra and group. Intra मतलब within, group means एक group. ठीक है, intra-group conflict means when conflict arises within a group. जब एक conflict एक group के अंदर के members में ही, यानी कि conflict between
मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जब कोई कन्फ्लिक्ट या डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, राइट. A group consists of a number of persons whose interaction at a given time generate a system of values, norms and sanctions appropriate to the nature of the task. ठीक है, एक ग्रुप कुछ लोगों का एक समूह है. ठीक है, ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड इट इज़ सपोज्ड दैट, और ये उनसे सपोज किया एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे लोग एक टाइम पे सेम वैल्यूज़, सेम नॉर्म्स, सेम रूल्स कैरी करते हैं. ठीक है, पजेस करते हैं. ठीक है, लेकिन इस केस में जब ये चीज़ें सेम नहीं होती, वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. ठीक है, मान लीजिए 5 पर्सन्स की एक टीम है, उसमें 2 लोगों की नहीं आपस में बनती. ठीक है, 2 पीपल आर नॉट एग्री विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट. यानी कि एक ग्रुप के अंदर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, राइट. सो व्हाट आर द किन सिचुएशंस में ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या सिचुएशंस रहती हैं ऐसी कि ये ग्रुप ये कन्फ्लिक्ट इस ग्रुप में अराइज होते हैं. ठीक है, 2 सिचुएशन वो सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी. वो सिचुएशंस हैं कि जैसे कि व्हेन अ ग्रुप फेसेस प्रॉब्लम, ठीक है, और टास्क, जब एक ग्रुप को कोई एक बड़ा टास्क मिलता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है, तो उस दौरान क्या हो सकता है, ग्रुप के मेंबर्स में भी आपस में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं रिगार्डिंग देयर थॉट्स. ठीक है, रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, राइट. सेकेंड इज व्हेन न्यू values are imported from the social environment into the group. दूसरा कारण हो सकता है एक ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट का कि जब एक ग्रुप में कुछ बाहर से सोशल एनवायरनमेंट की वैल्यूज़, यानी सोशल एनवायरनमेंट, दूसरे एनवायरनमेंट से जब हम कुछ वैल्यू सिस्टम नया अपने ग्रुप में कुछ नया करना चाह रहे हैं, या ग्रुप में हम जब कुछ नया करते हैं, तब भी हमें इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट फेस करने को मिल सकता है. ठीक है, तब भी इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब भी हम एक एग्जिस्टिंग चीज़ों में कभी भी जब भी हम चेंजेस लेकर आते हैं, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करने में कुछ परेशानियां होती हैं. ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो इस कारण से भी 2 लोगों में, एक ही ग्रुप के 2 लोगों में या 2 से ज़्यादा लोगों में क्या हो सकता है, आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट. थर्ड इज, तीसरा कारण इसका, अ पर्सन्स एक्स्ट्रा ग्रुप रोल comes into conflict with his इंट्रा ग्रुप रोल. एक पर्सन एक ग्रुप के अलावा किसी और चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. ठीक है, जब एक पर्सन एक ग्रुप को ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं होता कि उसके पास सिर्फ उस ग्रुप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ही माइट बी हैविंग सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, उसके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. ठीक है, लेकिन जब उसकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी या जब उसके एक्स्ट्रा रोल उसके ग्रुप रोल के बीच में आते हैं, या उसके एक्स्ट्रा रोल से जब उसके ग्रुप रोल में असर पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इंट्रा ग्रुप conflict. Understood? So there are the 3 reasons of intra-group conflict. First most reason is when group faces a big problem or task. ठीक है, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कब होते हैं, एक ग्रुप के अंदर 2 लोगों में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कब होते हैं, जब एक ग्रुप के पास एक बड़ा कन्फ्लिक्ट हो, एक ग्रुप के पास कुछ नया टास्क आता है या नई प्रॉब्लम आती है, तब हो सकता है. दूसरा कारण होता है इसका, दूसरा रीज़न इसका ये है कि when new values are imported from the social environment, यानी कि when we bring some changes according to the environment, then also we can face the problem of intra-group conflict. And the third reason is when the person's extra group role come into conflict with his intra-group role, यानी कि एक person के ग्रुप के अलावा जो उसके रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ग्रुप रोल्स के बीच में आती हैं या उसके ग्रुप रोल्स से प्रायर आती हैं, तो देन इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइजेस. Second is intergroup conflict, right. These intra-group conflict and intergroup conflict are under the heading group level conflict, right. Intergroup conflict, as you can see from the name intergroup, यानी कि 2 ग्रुप्स में जब कन्फ्लिक्ट होता है, 2 ग्रुप्स में जब डिससेटिस्फैक्शन या डिस्प्यूट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो 2 ग्रुप्स में 2 गुटों में कन्फ्लिक्ट की कंडीशन कैसे आती, क्या कारण होते हैं 2 ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट के. One is goal compatibility. Goal compatibility मतलब it is goal incompatibility. Goal incompatibility मतलब जब 2 पर्सन के गोल क्या होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं. They do not
goes with each other, they आर इन कंट्रास्ट विद ईच अदर, यानी कि दो ग्रुप्स के गोल्स क्या है, इनकम्पैटिबल हैं, लेकिन काम उन्होंने एक साथ करना है, बट उनके गोल्स क्या है, इनकम्पैटिबल हैं, उनके गोल्स आपस में मैच नहीं करते, देन दिस प्रॉब्लम ऑफ इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइजेज, राइट। जैसे कि देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में होता है मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, उन दोनों के गोल्स क्या है अलग अलग हैं, गोल्स की इनकम्पैटिबिलिटी इज, goals are incompatible, right? Then there is the chances of arising conflict between marketing and production, accounts and HR, right? There can be conflict arise between line and staff department also. line and staff department अलग अलग होते हैं, ठीक है, लाइन और स्टाफ डिपार्टमेंट के गोल्स में भी इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो वहाँ पे भी conflict arise होने के चांसेस होते हैं, राइट। सेकेंड इज रिसोर्स शेयरिंग, जब दो ग्रुप्स को, मान लीजिए देर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप 1 and group 2 and these two groups are allotted a same resource, इन दो ग्रुप्स को एक ही रिसोर्स को यूज़ करना है, ठीक, तो भी यहाँ पर इनके कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं, इसको भी इस रिसोर्स में से हिस्सा चाहिए, इसको भी हिस्सा चाहिए, ठीक है, और इन दोनों को वो यूज़ करना है। मान लीजिए एक लैब का एरिया है, वो लैब को दो डिपार्टमेंट्स ने यूज़ करना है, या एक ऑडिटोरियम है, वो दो डिपार्टमेंट्स ने यूज़ करना है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस होते हैं, राइट। थर्ड इज टास्क रिलेशनशिप। टास्क रिलेशनशिप का मतलब है देखिए इन ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विद वन अनदर एज दीज आर क्रिएटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रुप्स बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं, तो कहीं से क्यों रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बने होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, दिस इज हेड, इसके अंदर क्या है आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और ये डिपार्टमेंट्स क्या हैं आपस में इंटरलिंक्ड है एंड दे आर हैविंग द टास्क रिलेशनशिप। ऐसा तो नहीं कि अपना इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक, हर चीज़ों के लिए उन्होंने क्या, उन्हें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होना है, ठीक है। सो हर फंक्शनल एरिया एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है। जब वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो उन लोगों को क्या करना होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। एंड कोऑर्डिनेशन के टाइम पर ये दिक्कत आती है कि हर ग्रुप अपने आप को क्या दिखाना चाहता है, मोर एफिशिएंट दिखाना चाहता है या मोर इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता है, दैट टाइम ऑल्सो इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइज, राइट। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स आप यू नो वेरी वेल, अनसर्टेनिटी मीन्स मतलब अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि क्या होना है, ठीक है, एंड व्हेन दैट uncertainty is absorbed, that time also intergroup conflict arises। इसका मतलब ये है कि when देखिए जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में रिलेटेड है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लिए वर्क करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लिए भी काम करता है, दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप के लिए काम करता है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप के कुछ डिसीजन दूसरा ग्रुप लेता है, लाइक HR वाले पर्सन ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें मार्केटिंग वालों के ट्रैवलिंग एक्सपेंस का के लिए कितना एक्सपेंस अलॉट करना है, या उनकी वो ट्रैवलिंग पॉलिसी, फूडिंग पॉलिसी, ठीक है, वो सारी कौन डिसाइड करता है, HR, ठीक है, मार्केटिंग वाले की सारी पॉलिसीज कौन डिसाइड कर रहा है, HR डिसाइड कर रहा है, राइट। तो जो पॉलिसी HR ने डिसाइड करी है, मान लीजिए अगर मार्केटिंग वाले को वो सूट नहीं कर रही है, देन इट इज़ द रीज़न ऑफ इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। मान लीजिए HR वाले ने जो अलॉटमेंट का अमाउंट दिया है दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है, अगर एक मार्केटिंग का पर्सन बाहर जा रहा है तो उसका टोटल खर्चा कितना होना चाहिए, 1000, बट अगर मार्केटिंग का पर्सनल जो बाहर जाता है और उसको 2000 उसका खर्चा हो रहा है, तो वो कंपनी तो उसे 1000 ही रुपये देगी, बिकॉज HR ने डिसाइड किया है, राइट। सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी अनसर्टेनिटी, ये चीज़ क्या है, अनसर्टेन थी, पता तो नहीं था कि कितना खर्चा होगा, ठीक है, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई, सोख ली गई, तो यहाँ पे इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। ये HR ने नहीं सोचा था क्योंकि अनसर्टेन था, उसको भी नहीं पता था कितना खर्चा होगा, एंड वो चीज़ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, उसको किसी ने देखा नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, तो इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे अराइज हो जाते हैं, या इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट यानी दो ग्रुपों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट इज एटीट्यूडनल सेट। एटीट्यूडनल सेट मतलब एक पर्सन का एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है।
ग्रुप के पीपल का एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है. कोई ग्रुप होता है कि कोऑपरेशन के लिए वर्क करता है, कोऑपरेशन के साथ वर्क करता है दूसरे के साथ. बट कुछ ग्रुप के मेंबर्स क्या होते हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट, दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी या कीपिंग सीक्रेट्स. ठीक है, या नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली. ठीक है, एटीट्यूड है, ग्रुप के एटीट्यूड्स हैं. ठीक है, एक ग्रुप है दैट इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स it doesn't keep secrets, it helps each other, right, and it communicate with each other very properly. But the another group, ये दूसरा ग्रुप है आपका, ये दूसरा ग्रुप क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि लोग दूसरे पे भरोसा नहीं करते. दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, दे आर कीपिंग द सीक्रेट्स विद देम एंड दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स प्रॉपरली. तो दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूडनल सेट. और इस रीज़न से भी क्या होते हैं, अब दो ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. राइट. ओके क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.